नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों में फिर से सख्ती को बढ़ा दिया है। एक आरोपी आशीष शुक्ला ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। आज रात करीब 2 बजे इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया है। लखनऊ में मनबड़ों ने एक दरोगा की सरेआम पिटाई कर दी और पीलीभीत से सरकारी काम से आए 2 दरोगा भर्ती में शामिल हुए थे। बसपा प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे वादों पर सवाल उठाए हैं। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत है। हर चेहरे पर कोरोना काल की लहर का खौफ साफ देखा जा सकता है। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों में फिर से सख्ती बढ़ा दी है। गृह विभाग के बाद शिक्षा विभाग ने भी ऑनलाइन पढ़ाई फिर से शुरू करने के आदेश दिए थे ताकि बच्चों घर में रहकर सुरक्षित शिक्षा ले सकें, लेकिन निजी स्कूल संचालक मनमानी पर उतर आए। कई स्कूलों में अब भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं की गई है। वे पेरेंट्स पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव बना रहे हैं। अब अभिभावकों ने निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान स्कूलों की हकीकत जानने के लिए हमारे रिपोर्टर से बातचीत के दौरान जब पड़ताल की तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जयपुर के हवा सड़क स्थित CGPS स्कूल में सरकार की गाइडलाइन के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई को बंद कर दिया गया था। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का कोई लिखित आदेश नहीं आया। ऐसे में फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो नहीं करवाई जाएगी। वहीं रुक्मिणी बिड़ला स्कूल में फीस जमा नहीं कराने पर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से रोक दिया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा पेरेंट्स से फीस मांगी गई, लेकिन अभिभावकों ने आर्थिक स्थिति का हवाला देकर फीस जमा नहीं की तो स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के ऑनलाइन अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता का पेपर लीक करने वाला राय अनूप प्रसाद बिहार की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का भाई है। राजनीतिक पकड़ में रखने वाले परिवार से जुड़े राय ने अनूप प्रसाद की परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय से डील हुई थी। गिरफ्तारी के बाद अब STF इससे पूछताछ कर रही है। STF रविवार से अभी तक यूपी से पेपर लीक मामले में अब तक करीब 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। TT के पेपर लीक का मुख्य सूत्रधार दिल्ली की प्रिंटिंग प्रेस का मालिक राय अनूप प्रसाद मुख्यमंत्री योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर की नामी ग्रामी सरहरी रिसायत परिवार का सदस्य है। ब्रिटिश हुकूमत से ही इस परिवार का प्रदेश में खासकर गोरखपुर की राजनीति में मजबूत दखल रहा है। राय अनूप प्रसाद के बाबा राय महेश्वरी प्रसाद अंग्रेजी हुकूमत में अमीन हुआ करते थे। 1962 में उन्हें सरहरी रियासत का मालिकाना हक मिल गया था। राय अनूप प्रसाद के पिता राय परमेश्वर प्रसाद गोरखपुर फर्टिलाइजर के मैनेजर हुआ करते थे। 1990 में फर्टिलाइजर बंद होने के बाद वह दिल्ली शिफ्ट हो गए। अनूप भी दिल्ली में ही रहने लगा और गांव में कम आना जाना होता था। उसके पिता ने ही गोरखपुर के राप्ती नगर में एक फ्लैट खरीदा था। अनूप ने गांव के पास ही साईं और राम मार्का नाम से 2 ईंट भट्टे भी खोल रखे हैं। लखनऊ में मनबड़ों ने एक दरोगा की सरेआम पिटाई कर दी। पीलीभीत से सरकारी काम से आए दरोगा वर्दी में थे। निराला नगर में उनकी गाड़ी की एक कार से टक्कर हो गई। इस पर दबंगों ने उन्हें घेर लिया और कॉलर पकड़कर उनको थप्पड़ मारे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। हसनगंज थाना क्षेत्र के निराला नगर में एक होटल में शादी समारोह था और पीलीभीत से आए दरोगा विनोद कुमार उधर से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी कार की एक गाड़ी से टक्कर हो गई। वह कार रोककर जैसे ही बाहर निकले, समारोह में शामिल दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने उन्हें घेर लिया। दरोगा ने उनसे माफी मांगने लगे, लेकिन दबंगों ने उनकी एक नहीं सुनी। आरोपियों ने उनका कॉलर पकड़कर जमकर गालियां दी। एक आरोपी आशीष शुक्ला ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। आज रात करीब 2 बजे की इस घटना का वीडियो सामने आया। इसके बाद सीनियर अफसरों ने घटना को संज्ञान में लिया और पुलिस हरकत में आ गई। हसनगंज पुलिस ने देर रात ही थप्पड़ मारने वाले आशीष शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है।
बसपा प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे वादों पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा है कि जब इनकी सरकार रही तब कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। अब चुनाव से पहले प्रदेश की जनता को लुभाने व गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जिनको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता। अभी तक का यह इतिहास रहा है कि जनता इनसे सतर्क रहे। बसपा प्रमुख ने सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जो वादे कर रही है वे काम उन्होंने यहां पर अपनी सरकार के रहते हुए क्यों नहीं किए। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 40% टिकट व स्कूटी आदि देने के जो वादे कर रही है वे काम इन्होंने अपनी राज्यों में क्यों नहीं किया, यह भी सोचने की बात है। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत है। हर चेहरे पर कोरोना काल की लहर खौफ दिख रहा है। आलम यह है कि वैक्सीन नहीं लेने वाले एयरपोर्ट पर खुद से वैक्सीन ले रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 125 लोगों ने वैक्सीन ली है और लगभग 500 से अधिक लोगों की एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच कराई गई है। सरकार ने एयरपोर्ट पर अलर्ट किया है। लगातार हेल्थ वर्करों की संख्या बढ़ाई जा रही है। गुरुवार शाम 4 बजे पटना में 50 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था। रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। केयर इंडिया के वॉलंटियर का कहना है कि जांच के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पूरी टीम लगाई गई है। बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको तत्काल वैक्सीन दी जा रही है। बिना वैक्सीन के किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे पहले बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर 70 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया था। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं बोलेरो में सवार 4 अन्य की हालत गंभीर है। हादसा सुबह 5 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी बोलेरो से आगरा से नोएडा की तरफ जा रहे थे। तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई और 2 टुकड़ों में बंट गई और हादसे के बाद एक लेन में काफी दूर तक गाड़ी के टुकड़े बिखर गए। हादसे में इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के भवानी प्रसाद, महिला आरक्षी हीरा देवी, चालक जगदीश, पुलिस मित्र रवि कुमार की मौत हो गई है, जबकि कांस्टेबल कमलेंद्र यादव, कांस्टेबल रतिराम, धर्मेंद्र कुमार और प्रीति घायल हो गए। घायलों ने बताया कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की थाना बुडेरा से पुलिस की यह टीम हरियाणा के बहादुरगढ़ दबिश देने जा रही थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बुडेरा क्षेत्र के किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस दबिश देने जा रही थी। पिंटू नाम के जिस युवक पर किशोरी को ले जाने का आरोप था उसकी लोकेशन पुलिस को हरियाणा के बहादुरगढ़ में मिली थी। युवक को गिरफ्तार कर किशोरी की बरामदगी करने के लिए थाना बुडेरा में तैनात हेड कांस्टेबल भवाली प्रसाद, कांस्टेबल रतिराम, कमलेंद्र यादव, महिला कांस्टेबल हीरा देवी, आरोपित युवक की बहन प्रीति, उसके पति धर्मेंद्र निवासी ललितपुर, सुरक्षा समिति के सदस्य रवि को लेकर बोलेरो से बहादुरगढ़ की तरफ जा रहे थे। चालक जगदीश बोलेरो को चला रहा था। वाराणसी में 450 साल पुरानी परंपरा के अनुसार आज अगहनी जुमे की नमाज अदा की जाएगी। यह इकलौती ऐसी इबादत है जो कि मुगल काल में काशी से शुरू हुई थी। आज बनारस के लाखों बुनकर अपने हथकरघे बंद कर अल्लाह के दर पर जाएंगे और मुस्लिम किसान खेतों में हल नहीं चलाएंगे। लाखों की संख्या में मुस्लिम बिरादरी के लोग अपने आसपास हजारों मस्जिदों में दुआखनी करेंगे। वाराणसी में 450 साल पुरानी परंपरा के अनुसार आज अगहनी जुमे की नमाज अदा की जाएगी। यह इकलौती ऐसी इबादत है जो कि मुगल काल काशी से शुरू हुई थी। आज बनारस के लाखों बुनकर इसमें शामिल होंगे।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कर्नाटक में पुष्टि हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी खतरा गहरा गया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को 55 लोगों की सूची भेजी है। ये लोग 1 दिसंबर को विदेश से लौटे हैं। उन्होंने भारत में छत्तीसगढ़ का पता लिखवाया है। अब प्रशासन ने इसकी सूची के एक आधार पर इनसे संपर्क करने की कोशिश शुरू की है। अधिकारियों ने बताया कि जिन देशों से यात्री आए हैं उनमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। भारत सरकार ने इसे एट रिस्क देशों की श्रेणी में रखा है। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड से भी लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने विदेशों से छत्तीसगढ़ आए 166 यात्रियों की सूची भेजी थी। इन सूची में शामिल लोग 27, 28 और 29 नवंबर को भारत लौटे थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी से संपर्क कर कोरोना जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें से किसी में कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत सभी को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। 8वें दिन उनका दोबारा टेस्ट होगा। उसके बाद उन्हें अगले 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। देश में भले ही 120 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हों, लेकिन अब भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है। ऐसा ही एक जिला महाराष्ट्र का हिंगोली है, जहां पर नगर परिषद ने लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मकसद से एक लुभावनी योजना शुरू की है, जिसके तहत टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों को LED टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे पुरस्कार जीतने का अवसर दिया जाएगा। राज्य में चंद्रपुर नगर इकाई ने भी इस महीने की शुरुआत में दोनों टीका लगवाने वालों को ऐसे ही पुरस्कार देने का ऐलान किया था। नगर परिषद में कोविड-19 संबंधी ड्यूटी पर तैनात प्रोजेक्ट अधिकारी पंडित महास्के ने बताया कि हिंगोली जिले में अब तक टीके के पात्र लोगों में से 73% से पहली खुराक ली है और 56% ने दोनों खुराक ले ली है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों का टीकाकरण हो, इसलिए हमने यह योजना की शुरुआत की है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हिंगोली के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलरकर ने बताया कि आपात बैठक भी बुलाई और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है। पंजाब के विवादित सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला पंजाब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सीएम चरणजीत चन्नी, प्रधान नवजोत सिद्धू और मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने उन्हें शामिल किया। सिद्धू मूसेवाला की अच्छी यूथ फॉलोइंग है, जिसे भुलाने के लिए ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग के जरिए मूसेवाला को कांग्रेस में लाया गया है। सिद्धू मूसेवाला पहले भी राजनीति में आने की इच्छा जता चुके हैं। वह मानसा से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी पंजाब में कांग्रेस उनके प्रचार कराएगी। उनकी मां चरण कौर गांव की सरपंच भी हैं। मूसेवाला की कांग्रेस से पहले भी नजदीकियां रह चुकी हैं। मूसेवाले का पंजाब और खास तौर पर मालवा में अच्छी पकड़ है, हालांकि उन्हें कोई सियासी तजुर्बा नहीं है। पंजाब में लगातार सिंगर और कलाकार चुनावी मैदान में आते रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। गायक हंसराज हंस दिल्ली से भाजपा सांसद है और मोहम्मद सदीक भी फरीदकोट से सांसद हैं। अनमोल गगन मान भी आप में हैं। गुरमीत गुग्गी भी सियासत में आए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से किनारा कर गए हैं। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना और सनी देओल पर भी भाजपा गुरदासपुर से दांव खेल चुके हैं और जस्सी जसवाल, सतविंदर बिट्टी भी सियासत में आ चुके हैं। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पंजाब दौरे पर पठानकोट पहुंचे। यहां उन्होंने पहले तिरंगा यात्रा निकाली। केजरीवाल ने कहा कि इतने तिरंगे देख उन्हें अन्ना आंदोलन की याद आ गई। इसके बाद पंजाब में चौथी गारंटी में पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया। इसके अलावा सभी टीचरों को पक्का करने का भी वादा किया।
इसके अलावा 5वीं गारंटी में सेना और पंजाब पुलिस के शहीद जवानों के परिवार को 1-1 करोड़ की सम्मान राशि की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम इसे लागू कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। जितना भी जरूरत होगी नए स्कूल बनाए जाएंगे। दिल्ली में 25% बजट स्कूलों पर ही खर्च होता है। नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। पंजाब के टीचर बहुत दुखी है। सभी टीचरों को पक्का किया जाएगा। उन्हें अच्छा वेतन भी दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू आम आदमी पार्टी में आने संबंधी अरविंद केजरीवाल के बयान से भड़क गए हैं। गुरुवार को गुरदासपुर जिले के कादिया पहुंचे सिद्धू ने केजरीवाल और आप का जमकर खौल उड़ाया। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल को पंजाब में कोई दूल्हा तो मिल नहीं रहा है और बारात अकेले नाच रही है। सिद्धू ने कहा है कि अब वह केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। सिद्धू की यह तल्खी तब सामने आई है जब केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू उनकी पार्टी में आना चाहते हैं। केजरीवाल के इस बयान के बाद से सिद्धू का पारा चढ़ा हुआ है। सिद्धू ने गांधिया रैली में अरविंद केजरीवाल की ओर से पंजाब के अलग अलग वर्गों को दी जा रही गारंटियों को भी झूठा करार दिया है। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिए बगैर नवजोत सिद्धू ने कहा है कि 4.5 साल वह तस्करों से लड़ते रहे, रेत माफिया का मुकाबला किया, तब यही केजरीवाल तस्करों के आगे घुटने टेक कर माफी मांगता रहा। अब 4.5 साल बाद फिर से पंजाब आ गया है। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस ब्यूरो करेगा। हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो को आदेश दे दिए हैं। विज ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो से कराने की अनुमति दे दी है। विज के अनुसार उनके पास पिछले दिनों फरीदाबाद एनआईटी की जवाहर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र सिंह, फरीदाबाद नगर निगम जेठ टीओ रतनलाल रोहिल्ला, असिस्टेंट महेंद्र कुमार और संजय कुमार और क्लर्क नरेश कुमार को लेकर शिकायत भेजी गई। इस शिकायत के अनुसार इन सरकारी कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल में भारी भरकम भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्जित की थी और फरीदाबाद नगर निगम को राजस्व में हानि हुई। गृह मंत्री ने बताया कि इन सरकारी कर्मचारियों की ओर से अनाधिकृत तरीके से कमाई गई संपत्ति और सरकार को हुए नुकसान की जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो को आदेश दे दिए चुके हैं। वह इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके ही दम लेंगे। महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली पर विरोध के सुर उठने लगे हैं। रैली से जुटने वाली हजारों की भीड़ में कोरोना फैलने की आशंका का तर्क देकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एडवोकेट राजेश मूथा ने कांग्रेस की रैली से कोरोना का खतरा बताते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को इस जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में तर्क दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच यह रैली जानलेवा साबित हो सकती है। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पुराना अनुभव भी यह बताता है कि जब भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हुए हैं उसके बाद कोरोना के केस बढ़े हैं, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। अब ओमिक्रॉन के 2 मामले मिलने के बाद खतरा कई गुना तक बढ़ गया है। जयपुर में बैक टू बैक 2 बड़े सियासी कार्यक्रमों से कोरोना बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। बीजेपी 5 को जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हजारों की भीड़ जुटा रही है। इसके ठीक एक सप्ताह बाद 12 दिसंबर को कांग्रेस की बड़ी रैली होनी है। दोनों राजनीतिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नामुमकिन सा लग रहा है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात एक आर्मी जवान ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित होटल में कीटनाशक पी लिया। उसे सीआईएमएस में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जवान अपनी पत्नी से मिलने आया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ तो होटल में जाकर खुदकुशी का प्रयास किया। इससे पहले उसने एक कार में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस जवान को ढूंढते हुए होटल पहुंची तो घटना का पता चला। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के सिरसा निवासी स्वर्ण सिंह दिल्ली के 6th रेजिमेंट में आर्मी का जवान है। इस समय उसकी तैनाती राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में लगी है। बताया जा रहा है कि 5-6 साल पहले उसने जूना बिलासपुर की रहने वाली झरना गढ़ेवाल से लव मैरिज की थी। इसके बाद उसने 27 कोली मोहल्ले में किराए का मकान दिला दिया था। बुधवार को स्वर्ण सिंह बिलासपुर आया तो उसका दोपहर में पत्नी झरना से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उसने एक कदम उठाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।